कल सभी ने माँ रुक्मणी और कन्हैया जी के चरणोदक को लेकर के अपने जीवन को धन्य किया है। प्रश्न उठता है रुक्मणी कौन है? प्रश्न उठता है रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मणी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को बेटी मान लो, माँ बना लो, लेकिन लक्ष्मी पति बनने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो कैसा हाल होगा जैसा शिशुपाल का हुआ था। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के 16,008 विवाहों का वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवत संहिता में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के बाद सुखदेव जी बताते हैं आगे भगवान कृष्ण के एक पुत्र हुए हैं, उनका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का? क्या नाम है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का? प्रद्युम्न। यही है कि कुछ और है? 100% लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर से लॉक किया जाए। सही आंसर है। आज कथा सुनने जो आए पर भगवान की कृपा हो। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, प्रद्युम्न है ना। भगवान श्री कृष्ण का एक पुत्र जिसका नाम था प्रद्युम्न, एक संवर्ष नाम का दैत्य था। उसे पता चला कि मेरी मृत्यु उसके हाथ से होगी, तो संवासुर प्रसूत का ग्रह से उठा ले गया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और प्रद्युम्न जी को एक मछली निकल गई। एक दिन मल्लाह के हाथ में प्रद्युम्न जी जो थे वो आ गए। मल्लाह ले जाकर के संवासुर को भेंट में दे दिया। इधर नारद जी रति से बता दिए कि तुम वहां जाओ, तुम्हारे पति वहीं पर मिलेंगे। ये रति कौन है? पूर्व जन्म में जो कामदेव थे, जो राज करते समय 5 बाण चलाया था, वही कामदेव जी की पत्नी है रति। नारद जी जाकर के बता दिए, रति संवासुर के यहाँ जाकर आकर प्रद्युम्न जी की सेवा करने लगी। कुछ समय आने पर मछली का वध हुआ। प्रद्युम्न जी वहीं पर बड़े हो गए और वहीं पर इनका पालन पोषण हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक दिन प्रद्युम्न जी रति से पूछ लिए कि तुम कौन हो? रति सब कुछ बता दी। स्वामी, आप पूर्व जन्म से कामदेव थे, जो शंकर जी आपको भस्म कर दिए थे। कामदेव को किसने भस्म किया था? कामदेव को किसने भस्म किया था? शिवजी ने। मेरा कथा सुनाना आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सार्थक हो गया है, क्योंकि आज मेरे मुख्य यजमान स्वयं उत्तर दे रहे हैं। 6 दिन तक तो नहीं दिया उन्होंने उत्तर, क्योंकि बड़ी व्यस्तता भी थी, पर आज सप्तम दिवस ऐसा लग रहा है कि भगवान की आहुति कृपा जो है वो हमारे यजमान जी पर हुई।
और प्रभु हमको प्रार्थना करते हैं आपसे कि आज बस नहीं, आज के बाद आने वाले हर एक दिन पर इस रघुवंशी परिवार पर आप कृपा करिएगा। सदैव आपकी आहुति कृपा करुणामयी कृपा राधा रानी इनके ऊपर बनी रहे। स्वामी आप पूर्व जन्म में कामदेव थे, जो शंकर स्वामी ने आपको, भगवान शंकर ने आपको भस्म कर दिए थे। आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। संबासुर आपको मारने के लिए उठा लाया था। प्रद्युम्न जी सुनकर संबासुर को ललकारने लगे, मैं द्वारिकाधीश का पुत्र प्रद्युम्न हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो। संबासुर सुनकर के कांपने लगा, अरे मेरा दुश्मन मेरे ही पास में आ गया है, मेरे ही घर में आ गया। प्रद्युम्न जी युद्ध किए, संबासुर का वध करके रथी को साथ में लेकर के घर चल दिए। जैसे ही द्वारिका पहुंचे, रुक्मणी जी देख करके प्रसन्न हो गई कि मेरा बेटा छोटे से खो गया था, बड़ा होकर के आया, साथ में बहू को लेकर के आया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब प्रद्युम्न जी द्वारिका गए, तब भगवान के 16,108 विवाह जो थे वो हो चुके थे। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव आप कृपया करके ये बतवावे, भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए? भाई भगवान व्यवस्था बताए तो अपन कैसे ही करेंगे भाई? और भगवान आपके विवाह कैसे हुए 16,000? बताने की कृपा करिए गुरुदेव भगवान। द्वारिका में एक सत्राजित नाम के राजा रहते थे। उन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या करके एक समन्वयक, एक मणि प्राप्त किए हुए थे, जो दिन भर में 8 भार सोना देती थी। प्रभु उसका आधा टुकड़ा ही हम भक्तों को मिल जाए तो बहुत है। 8 पैर ना भी देगी, 1 पैर भी देगी तो चल जाएगा। भाई 8 भार सोना देती थी। 8 भार का मतलब 20 तोला। भाई 20 तोला ना भी दे, अगर आधा तोला भी देगी तो भी चल जाएगा, है ना? वो 20 तोला सोना दिन भर में देती थी। एक बार भगवान के मंत्रियों ने सत्राजित के पास गए, बोले महाराज आपके घर में 4 लोग हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, ये मणि दिन भर में 8 बार सोना देती है, आप क्या करते हैं? हमारी इच्छा है कि ये मणि द्वारिकाधीश को दीजिए। वो प्रजाओं का पालन करते हैं, उनके काम में आ जाएगी। सत्राजित सुनकर के लाल पीला होने लगा। अच्छा, हम तपस्या किए पर मणि द्वारिकाधीश को दे दे। मंत्रियों ने कहा, महाराज नहीं देना, आप मत दीजिए, मणि आपकी है, हमें क्षमा कीजिए। मंत्री अपने अपने घर वापस चले गए। एक दिन सत्राजित का बेटा छोटा भाई प्रशेष बोला, भैया मैं इस मणि को अपने गले में धारण करना चाहता हूँ। सत्राजित बोला, कोई बात नहीं, ये मणि तुम्हारी भी है, तुम धारण कर लो। धारण कर लिया। जंगल में शिकार खेलने गया, वहां प्रशेष को शेर मार दिया। सामने से
ऋक्षपति जामवंत जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो मणि है, शेर को मार करके मणि ले लिया, अपनी गुफा में गए हैं, ले जा करके अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया है। जामवंती जी मणि लेकर के खेलने लगी। इधर सत्राजित को चिंता होने लगी, हमारा भाई कहाँ गया? 2-4 दिन हो गए। एक दिन सत्राजित बैठा हुआ था, अपने पत्नी से कहने लगा, देवी क्या बताऊं, 2-4 दिन पहले द्वारकाधीश ने मणि मांगी थी, हमने मना कर दिया था। हमें लगता है मणि लेने के लिए हमारे भाई को मरवा दिया गया, अब वो नहीं आने वाला। लेकिन ये बात किसी को मत बताना। 2-4 दिन देवी जी किसी को नहीं बताई। एक दिन पड़ोसन की सखी बोली, बहना क्या बात है, बहुत उदास रहती हो? सत्राजित की पत्नी बोली, क्या बताऊं बहना, हमें लगता है कि द्वारकाधीश हमारे देवर जी को मरवा दिए हैं मणि के लिए, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें अपना मान करके बता रही हूँ। सखी बोली, बहना जिस प्रकार तुम किसी को नहीं बताई, इसी प्रकार मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। किसी को कानों कान में पूरे द्वारिका में बात, कानों कान के द्वारा एक से दूसरे पे तीसरे पे पूरे द्वारिका में ये बात जो थी वो फैल गई। हर जगह चर्चा होने लगी, देखो बचपन की चोरी कभी नहीं जाती। पहले माखन मिश्री चुराते थे, अब बड़े होकर के हीरा मोती चुराने लगे। अरे महाराज, स्त्रियों के पेट में बात क्यों पचे? युधिष्ठिर जी का श्राप लगा है। जब पांडव पिंडदान कर रहे थे, कुंती माता बोली, बेटा कर्ण का भी पिंडदान कर देना। युधिष्ठिर जी बोले, माता जो कर्ण हमारे जाति का नहीं है, हमारे गोत्र का नहीं है, हम कर्ण का पिंडदान कैसे कर सकते हैं? कुंती माता रोने लगी, बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, जब मैं कुमार थी मैं सूर्य मंत्र पढ़ा करती थी, फलस्वरूप मुझे कर्ण प्राप्त हुए थे। मैं कुमार अवस्था में थी, लाज बचाने के लिए मैं कर्ण को जल में प्रवाहित कर दी थी। ये कोई दूसरा नहीं है, तुम लोगों का बड़ा भाई है। अर्जुन बोले, हाँ, युद्ध करते समय जब मैं उसका पैर देखता था तो मुझे लगता था ये हमारा भाई है। आपसे उसके पैर जो है वो मिलते हैं, आप जैसे थे। युधिष्ठिर जी सुनकर के बोले, माता जी ये बात बहुत अच्छी है जो आप और बहुत बड़ी बात है ये जो आपने हमसे नहीं बताई है। युधिष्ठिर जी क्रोध में आकर के श्राप दे दिए, श्राप देता हूं, कोई स्त्री अपने हृदय में कोई बात को, कोई रहस्य को नहीं छुपा सकती। तुम्हारा श्राप लगा है, कह दिया जाएगा। पूरे द्वारका में बात फैल गई। द्वारकाधीश को पता चला हमारे ऊपर कलंक लग रहा है। द्वारकाधीश गर्गाचार्य, द्वारकाधीश जी गर्गाचार्य जी के पास गए हैं और बोले, महाराज हमारी कुंडली देखिए जरा, इस समय हमारे ग्रह नक्षत्र बहुत खराब चल रहे हैं, हमारे ऊपर कलंक लग रहा है। गर्गाचार्य जी बोले, प्रभु आप भादव मास की चौथ का चंद्र ग्रहण देख लिए हैं, इसलिए कलंक लग रहा है। भक्तों, भादव के महीने में जो चंद्रमा निकलता है और खास तौर पे भादव का महीना है,
12 महीनों में जो चौथ का चंद्रमा होता है उसे कभी नहीं देखना चाहिए। दोष रहित होता है। कौन सा चंद्रमा? कौन सा चंद्रमा नहीं देखना चाहिए? बताइए। चौथ का चंद्रमा। यजमान जी बात सही है, चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए कि देखना चाहिए? बताइए। नहीं देखना चाहिए। चौथ का चंद्रमा देखने से क्या होता है? झूठा कलंक ही जो है वो लगता है। इसलिए इसमें तो भादव के महीने की चौथ का बताया है, पर 12 महीने की चौथ जो होती है ना, महीने में 2 चौथ आती हैं, दोनों चौथों का चंद्रमा जो है वो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चौथ का जो चंद्रमा है वो दोष रहित है। एक बार गणेश जी अपने वाहन के ऊपर बैठ रहे थे। गणेश जी का वाहन चूहा छोटा होता है, गणेश जी मोटे ताजे, पेट भी निकला है। चूहे के ऊपर बैठ रहे थे, चूहा इधर उधर हो गया। गणेश जी खिसक करके गिर गए। चंद्रमा देख करके हंसने लगा। गणेश जी ऊपर देखे चंद्रमा हंस रहा है, तो गणेश जी क्रोध में आकर के चंद्रमा को श्राप दिए कि जाओ, जो भादव मास के चौथ का चंद्रमा देखेंगे उसे कलंक लगेगा। जो चंद्रमा था चौथ का भादव महीने का, उसने भगवान गणेश के ऊपर हंसा हुआ था। भाई चूहा है, आगे खिसक गया, नहीं बैठ पाए। उस बात को देख करके, उस दृश्य को देख कर चौथ के चंद्रमा ने मुस्कुरा दिया, जिस कारण से भगवान गणेश जी ने उनको श्राप दिया था। किसको किसको श्राप दिया था? चंद्रमा को। चौथ के चंद्रमा को श्राप है। तो महाराज जब भगवान को कलंक लग सकता है तो हम लोग साधारण पुरुष हैं। भगवान वापस चल दिए और मणि खोजने जंगल में घूमते घूमते गए। सामने एक शेर मरा हुआ पड़ा था। कुछ आगे गए, 17 जन का भाई मरा हुआ पड़ा था। ऋक्षपति जी का पैरों का चिन्ह बना था। उसी चिन्हों के माध्यम से जामवंत जी की गुफा में घुस गए। जामवंत की पुत्री जामवंती मणि लेकर के खेल रही थी। द्वारकाधीश को देखकर चिल्लाने लगे। जामवंत जी आए, देख करके लाल पीला होने लगे। बिना पूछे गुफा के अंदर कैसे घुस आए? जामवंत भगवान की छाती पर एक मुक्के से प्रहार किया। जामवंत जी ने युद्ध होने लगा। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वां दिन भगवान ने पटक करके छाती में चढ़ गए और मुक्का बना करके मारने जा ही रहे थे कि जामवंत जी तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहते हैं, प्रभु मैं जान गया कि आप ही मेरे माधव हैं, आप ही मेरे गोविंद हैं, जो द्वापर में आए थे, जो द्वापर में आए हैं। मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जान पाया था। प्रभु कैसे आना हुआ? द्वारकाधीश पूरी बात बता दिए। बोले मैं मणि मुझे चाहिए। जामवंत जी बोले, प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं देने से नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मणि अपनी पुत्री जामवंती को दे चुका हूं, फिर मैं कैसे लेकर के दूं? द्वारकाधीश बोले, हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको ये मणि चाहिए। जामवंत बोले, प्रभु एक उपाय है, अगर आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लें तो मैं दहेज में ये मणि दे दूंगा। भगवान बोले, ठीक है।
जामवंत जी अपनी पुत्री जामवंती का विवाह द्वारकाधीश से कर दिए। जंगल में मंगल हो गया। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। पहला विवाह किससे हुआ? किससे? आप सभी से? किससे? रुक्मणी से। अच्छा। और दूसरा विवाह? दूसरा विवाह किससे हुआ? जामवंती से। मणि लेकर के सत्यजित के पास गए हैं। मणि वापस कर दिए। बोले अगर तुम्हें लगता है ये मणि मेरे पास थी, ये प्रमाण देकर के आया हूं, पूछ लो मणि कहाँ मिली है। मणि देकर के भगवान वापस द्वारिकापुरी चल दिए हैं। अब द्वारिका में सत्यजित ने को कोसने लगे। हवा पलट गई। अरे उनके यहाँ किस चीज की कमी है जो मणि लेंगे? ये दुष्ट जबरदस्ती चोरी लगा रहा था। अब तो सत्यजित का रहना मुश्किल हो गया। सत्यजित सोचने लगा अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश से कर दूंगा तो मेरा सम्मान होने लगेगा। सत्यजित आकर के अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह जो है द्वारकाधीश से कर दिया। ये भगवान का कौन सा विवाह हुआ? किससे हुआ? ऐसे कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों से हुआ है क्या? किससे हुआ? सत्यभामा से हुआ। देखिए मैं पहले से ही कान कमजोर था। 6 दिन की कथा सुना दी तो गला और कान दोनों काम करना बंद कर दिया। थोड़ा जोर से बोलिएगा क्या बोल रहे हैं। आज और कल ही हम और आप आमने सामने हैं और मेरे हिसाब से आज ही है, कल तो हवन वगैरह है। इसलिए आज मेरा भी मन है कि मैं 6 दिनों का निचोड़ जो है फाइनल पेपर है ना, बोर्ड की परीक्षा का आज रिजल्ट है। 6 दिन तक मेरे माध्यम से मेरे द्वारा क्या आपको प्राप्त हुआ है वो रिजल्ट जो है वो आज निकलेगा। आज भागवत कथा का जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने आपके द्वारा निकलेगा कि आपको मेरी ये टूटी फूटी कथा समझ में आई या नहीं आई। नकल भी कराई हमने आप लोगों को, ठीक है? हर प्रकार से नकल बनाई। जैसी व्यवस्था हमसे हो सकी वैसी व्यवस्था हमने कराई। पर उसके बाद भी अगर आप पास नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? वैसे आदरणीय हमारी सीमा दीदी, ऐसा लग रहा है कि आज मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। शाम तक उत्तर दे रहे हैं वो। कुछ हमारी भैया यहाँ सामने बैठी हुई हैं, वो उत्तर दे रहे हैं। तो लगता है कि अभी जो रिजल्ट की घोषणा होगी उसमें तो अभी प्रथम नंबर में हमारे मुख्य यजमान ही चल रहे हैं ना, सभी उत्तर को दे रहे हैं। तो देखिए उत्तर तो सभी लोग दे रहे हैं, ठीक है, पर मेरे पास तक जिसकी आवाज आएगी वही मेरिट लिस्ट में आएगा उसका नाम, ठीक है? तो अब प्रश्नों का उत्तर जोर से देना है। देखिए या तो गलत देंगे या तो सही देंगे। गलत देंगे तो आपको यहाँ से उत्तर सही प्राप्त होगा, चाहे गलत ही दें पर बोलिए, जिससे आपको पता चले कि आप सब लोग बोलते हैं। अभी मुझे लगता है कुछ लोग बोल नहीं पाते। ऐसा है क्या? नहीं है ना? भगवान ने सबको सुंदर सी वाणी दी है। आप लोग बोलिए, गलत ही बोलिए पर बोलिए, कैसे भी निकालो पर भगवान का नाम निकालो। ये सत्यभामा के साथ जो भगवान का विवाह हुआ वो 4थे नंबर का विवाह था। कौन सा नंबर का था? 4थे नंबर का था। देखिए फुल व्यवस्था है। बोर्ड परीक्षा हाल में सब अपने ही लोग लगे हैं आजू बाजू चारों तरफ। और हम तो भाई बोर्ड अधिकारी हैं, पेपर को घुमा भी सकते हैं, है ना? अभी सभी ने बताया कि सत्यभामा से जो विवाह हुआ वो 3रा विवाह था।
हमने बोला सत्यभामा के साथ जो विवाह हुआ वो चौथा विवाह था। सभी लोग मुंडी अरे नकल के लिए भी अकल चाहिए भक्तों। ये मत सोचे कि महाराज जी जो व्यास में बोल के बैठ करके कह दिया तो सत्य ही कह दिया। भाई परीक्षा की घड़ी है, 7वां दिन है, सप्तम दिवस की कथा है। तो चौथा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ पूर्ण हुआ। तीसरा हुआ, चलिए आप कहते हैं तो तीसरा ही हुआ है, ठीक है। अब आप जो बोलेंगे वही मानेंगे हम। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ है। ये हुआ भगवान का तीसरा विवाह। दहेज में मणि देने लगा कौन? सत्यभामा। भगवान बोले ये मणि हम नहीं लेंगे। सत्राजित बोला प्रभु ये मणि मैं बेटी को दे चुका हूं, ये मणि मैं नहीं रख सकता। भगवान बोले एक काम करो, ये मणि हमारी है, इसमें हमारा अधिकार होगा, ये मणि तुम रखो। एक दिन ये दिन भर में 8 बार सोना देती है, प्रतिदिन हमारे यहाँ पहुंचा दिया करना। देखिए भगवान यहाँ पर दहेज कुल लिए नहीं है। हमने भी कल आपको बताया कि दहेज लेकर के विवाह नहीं करना। जब भगवान ने नहीं लिया तो हम लेने के अधिकारी हैं? तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? मन में राम बगल में छू लिया। दहेज ना लेना है और ना किसी को लेने देना है, ठीक है। हमको अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत पर संतुष्ट होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक दिन द्वारकाधीश हस्तिनापुर गए। पांडवों के पास अर्जुन से बोले चलो मित्र कहीं घूमने चलते हैं। अर्जुन रथ लेकर के चल दिए। यमुना जी के किनारे पहुंचे कि एक कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान बोले मित्र देखो ये कन्या कौन है, किस लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर के पूछा देवी तुम कौन हो, किस लिए तपस्या कर रही हो। कन्या परिचय देने लगे। अहम देवस्य सवितुरा द्वैतापति में इच्छति विष्णु वरेरण्यम वरदम तपा परम मास्थिता। महाराज मैं सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी हूं। द्वारकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन सुनकर के हंसने लगे। भगवान के पास गए और बोले प्रभु आपका इस समय बड़ी तेजी से बृहस्पति जो है, बृहस्पति गुरु ग्रह जो तेज चल रहा है। जिसका गुरु ग्रह मजबूत होता है ना, बृहस्पति मजबूत होता है कुंडली में, उसका विवाह बहुत धूम धड़ाके के साथ होता है। एक नहीं 4-4 5-5 रिश्ते आ जाते हैं। शुभ काम के लिए गुरु ग्रह का, बृहस्पति का तेज होना बहुत जरूरी है। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आपकी कुंडली में जो आपका गुरु ग्रह है ना, बृहस्पति बहुत तेज चल रहा है। एक विवाह करते हैं उसका रिसेप्शन हो नहीं पाता है कि दूसरा विवाह की तैयारी होने लगती है। आपको पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है सूर्य पुत्री कालिंदी। भगवान बोले अच्छा चलो परिचय कराओ। अर्जुन परिचय कराने गए। वहीं पर मंत्रों को पढ़ने लगे। वहीं पर कालिंदी से विवाह हो गया। ये था भगवान का 5वां विवाह। कौन सा विवाह था? चौथा था। अरे 5वां था या चौथा था? कुछ लोग 5 बता रहे हैं। कौन सा था? चौथा ही था। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं तो इसको चौथा ही मानते हैं, ठीक है।